लूनी में आज ओवैसी का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरना था। परमिशन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। ओवैसी को आज लूनी में एआईएमआईएम से विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मेहताब अली के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी की मिलीभगत से ये सभी कार्य रद्द करा दिए गए। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर लूनी की जनता को धमकाते हैं, मीट मांस बंद कराते हैं, क्षेत्र में अशांति फैलाते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं और कार्य रुकवाते हैं, लेकिन अब उनकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सभी बातें एआईएमआईएम प्रत्याशी डॉक्टर मेहताब अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। डॉक्टर मेहताब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। मुझे इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूँ बुलानी पड़ी कि हमारे साथ प्रशासन, शासन सभी ने दुर्व्यवहार किया और माननीय ओवैसी जी का प्रोग्राम था 5 तारीख में। आज मैं तकरीबन 3 दिनों से प्रयास कर रहा था परमिशन का। परमिशन नगर पालिका ने दे दी, हेलीकॉप्टर उतरने की जो फीस जमा करनी थी वो दे दी, जिसमें ओवैसी जी का प्रोग्राम होना था 1000 आदमियों का, उसकी हमने फीस दे दी। लेकिन प्रशासन ने ये कहते हुए कि ठीक है आप कल हेलीकॉप्टर उतरवा लें, अचानक बीजेपी वाले नंदकिशोर गुर्जर जी और लोकदल के जो प्रत्याशी हैं वो बीच में लिप्त हैं। मैं समझता हूं कि वो अपने फ़ोन से, अपनी बातों से अपने आदमी भेज करके नगरपालिका के कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं और अधिकारियों पे भी वो प्रभावित हैं। क्या आपके पास रिटर्न में कोई रसीद है परमिशन? हाँ, मेरे पास रिटर्न में परमिशन की रसीद है और मैं जो नगरपालिका का बनता है 20,000, 3,000, 23,000 रुपये की रसीद मैंने कटवाई और एसडीएम महोदय ने भी मुझे कहा कि ठीक है आपकी परमिशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आप पीडब्ल्यूडी से ले लेंगे। पीडब्ल्यूडी से हमें बताया गया कि गढ़ी कटैया के अंदर जो फार्म है, पार्क है, उस पार्क में आपका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसमें हेलीपैड ऑलरेडी तैयार थी। मैं नहीं जानता वो हेलीपैड नगरपालिका ने बनाई या किसने बनाई, लेकिन जब हमसे किराया लिया गया तो हमें यही बताया कि भाई हेलीपैड बिल्कुल तैयार है। सर, इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, किस बंदे पर लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? मैंने खुद एसडीएम महोदय से बात की, मैंने डीएम साहब से भी कल कई बार बात की। डीएम साहब ने हमें कोऑपरेट करने का आश्वासन दिया, वो हमें कोऑपरेट करते रहे, लेकिन एसडीएम महोदय हमें बेचारे जो है क्या नाम गुमराह करते रहे। नगरपालिका में जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी हमें गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आप गाजियाबाद जाएं, पीडब्ल्यूडी विभाग से एक परमिशन होती है, आप वो करा लें। चलो जी, हम वहाँ चले गए। जाने के बाद में एसडीएम महोदय ने हमें तकरीबन 10:30 बजे, 11:45 बजे तक, 10:45 तक हमें बहकाते रहे और उन्होंने लास्ट में बताया कि यहाँ अचानक बीजेपी वालों ने, नंदकिशोर गुर्जर ने डिप्टी सीएम का प्रोग्राम लगवा दिया है। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, अधिकारीगण से भी पूछना चाहता हूँ कि जब नगर पालिका की एसडीएम के यहाँ जो फार्म भरा जाता है, जो पहले आए वो पाए, जब ये बात है क्या लिखित में वैसे ही है या इसको मानते भी हैं? इस बात पे किसी ने ध्यान ना दे करके सिर्फ हमें ये कहते रहे कि एक दिन और बढ़ा लो। ये बीच में प्रोग्राम लग गया है डिप्टी सीएम का, आप इसे जो है एक दिन बढ़ा लो, झगड़ा हो सकता है, ये हो सकता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ अपने अधिकारियों से कि जो शासन प्रशासन को चला रहे हैं कि क्या हमें डराया जाता है या धमकाया जाता है या झगड़े के ऊपर हमें बताया जाता है कि झगड़ा हो सकता है? जब यहाँ अमित शाह जी आए, क्या झगड़ा हुआ? आज बता रहे हैं कि 3 बजे डिप्टी सीएम आ रहे हैं, क्या झगड़ा हुआ? आपका क्या शेड्यूल था? हमारा शेड्यूल था 11 बजे से 6 बजे तक की परमिशन हमारे पास थी। हमने प्रशासन से ये भी गुहार की और लिख के भी दिया कि हमें 11 बजे से 1 बजे तक दे दिया जाए।
लेकिन उनको मना ही करते रहे। फिर जब हम ज़्यादा खुशामद की या ज़्यादा रिक्वेस्ट की अधिकारियों से, डीएम साहब से बात की, तो उन्होंने फिर हल्के से हरकत में आए और फिर उन्होंने हमें घुमाने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि माननीय ओवैसी जी के प्रोग्राम से जब इतने बौखला गए तो इनसे जवाब लिया जाए या जवाब वो खुद दें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो बैरिस्टर असदुद्दीन हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने हमारी शान में भी गुस्ताखी की और हमारे चीफ गेस्ट की शान में भी गुस्ताखी की। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार बहुत बुरे तरीके से विफल है। ये जंगल राज है, गुंडा राज है, ये गुंडागर्दी है। माननीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी की ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है और उसको अंजाम दिया, अधिकारियों से भी अंजाम दिलाया उस चीज़ का। मैं समझता हूँ अधिकारी कहीं भी इससे अलग नहीं है और ये माननीय नंदकिशोर जी ने, सपा वालों ने, लोकदल वालों ने, इन सब की ये मिलीभगत रही कि कहीं ओवैसी जी आ जाए और यहाँ जग परलो ना हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि यहाँ जो होना था, जो जग परलो होनी थी, वो हो गई। वोट ओवैसी के अलावा दलित और मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग और दबे कुचले लोग, इन समाज का वोट एमआईएम पार्टी के पास है। हमारे बैरिस्टर साहब लोनी के अंदर आए या ना आए, और ये धमकी भरा मामला जो माननीय नंदकिशोर जी कर रहे हैं कि ओवैसी जी जिस दिन आए हमें नहीं पता चला, नहीं आपको तो उसका भी पता होगा कि जो ओवैसी जी पे गोली चलाई गई उसका भी आपको पता होगा बीजेपी वालों, क्योंकि तुम्हारे ही तो गुंडे हैं वो गोली चलाने वाले। इस बात को दिमाग से निकाल दे कि आइंदा यहाँ आप विधायक नहीं बन पाएंगे, बीजेपी की यहाँ से कोई सीट नहीं निकलने वाली। आगे क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति ये है कि एमआईएम के एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी और जन जन से मैं कहना चाहूँगा लोनी की कि ये हमारे साथ बहुत बुरा किया। हमारी परमिशन होते हुए, हमारा सब कुछ होते हुए और माननीय ओवैसी जी को यहाँ नहीं आने देने की क्या नाम इन लोगों ने साजिश रची है। आपके पास फॉर्म 5 की रसीद है? हाँ बिल्कुल हमारे पास है। उसके बावजूद आपको परमिशन नहीं दी गई। जब परमिशन नहीं दी गई, इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। मैं जो इस मामले में लिप्त है उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मैं लूंगा, हाई कोर्ट से मैं इसको रिट दायर करने जा रहा हूँ। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए मैं लोनी की सभी आवाम से कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ ना बजरंग बली, ना बाहुबली, ना अली, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ और मैं दूर रहता हूँ। हमारी पार्टी अमन पसंद पार्टी है एमआईएम। हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी वो कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, दबे कुचलों की बात उठाते हैं। मैं उन्हीं का कैंडिडेट हूँ, उन्हीं की पार्टी का कैंडिडेट हूँ। तो मैं लोनी के अपने सभी बुजुर्गों से, उलमा हजरात से, अपनी इज्जतदार माँ बहनों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारे ओवैसी जी के साथ में जो दुर्घटना घटी है हाईवे पर, तो मैं समझता हूँ ये प्रशासन की सब सियासत है, पार्टी की सियासत है। तो मैं आप लोगों से सभी से एक गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ओवैसी जी की जान की हिफाजत की दुआ करें और एमआईएम पार्टी के लिए मेहनत करें, घर घर जाएं और घर घर जाकर के समझाने का काम करें कि एमआईएम पार्टी ही केवल लोनी विधानसभा का उद्धार कर सकती है। कल ओवैसी जी ने लोकसभा में कहा कि वो जेड सिक्योरिटी लेना नहीं चाहते, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जब वो जेड सुरक्षा या जेड प्लस नहीं लेना चाहते तो ये तो गवर्नमेंट की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या करना चाहिए ओवैसी जी के साथ, क्या छोड़ना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो ये तो खुद जो है क्या नाम उनको करना चाहिए। ओवैसी जी का कत्ल करना चाहते हैं लोग, और खासतौर पे बीजेपी पार्टी, कुछ लोग दूसरे
पार्टी में काम करने वाले कहते हैं कि ओवैसी जी बी टीम है। बी टीम को मारा नहीं जाता, बी टीम को हाथ पे सजाया जाता है, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी को सजा रहे हैं, मोहन भागवत जी उनके घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बी टीम समाजवादी का काम है, बी टीम का कार्य करने का। माननीय आजम खान जी जेल में कब से बंद है? इतने दिनों से बंद है, वो समाजवादी की देन है और बीजेपी की देन है। और इन्होंने इतना अत्याचार आजम खान जी के साथ कर रखा है। मैं समझता हूँ माननीय अखिलेश जी या समाजवादी के बड़े नेता आज तक कौन धरने प्रदर्शन पर गया है? मैं समझता हूँ अगर कोई यादव परिवार से या किसी और परिवार से, मुस्लिम से अलग परिवार होता तो माननीय अखिलेश जी जरूर जाते धरने प्रदर्शन पर और उनको निकलवाने का काम करते। ये उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। इस बहकावे में आने वाली ये जनता नहीं है। मैं समझता हूं जब माननीय अखिलेश जी की सरकार आई, मुलायम सिंह की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार में गाजियाबाद हज हाउस बनवाया। जब वहां पहले ही पता था तो बीजेपी वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे थे, मुलायम सिंह हाउस में आओ, हज हाउस मत बनाओ। जब ये सब मामला चल रहा था, समाजवादी ने क्यों ऐसा सगुप्पा दिया मुस्लिमों को यहाँ कि हज हाउस यहाँ बनवाए? ये सब इनकी सोची समझी रणनीति है। ये आपस में मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। क्या अब किसी और ये मीट की दुकानों का जो मामला है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से ही लोनी के अंदर दुकानें हैं और मीट का काम क़यामत तक चलता रहेगा। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है और किसी के अंदर, जिसके अंदर इतना दम हो, वो गोश्त को रुकवा दे मुसलमानों का। ये हिंदुस्तान का संविधान बदलवाए। सब विधायक जी रुकवाते हैं जाकर के मौके पर? विधायक जी रुकवाते हैं। ये 11 तारीख तक ही विधायक जी है, बाकी आज से पूर्व लिखे। इनका कोई अब की बार माननीय नंद किशोर गुर्जर लोनी के विधायक नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये हमने ठाना है। उसके बाद गोश्त बंद नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। गोश्त बंद नहीं हो सकता। ये हमारा आहार है और ये हमारा जो है क्या नाम दायित्व बनता है और ये हमारे मजहब का एक अहम हिस्सा कह लो इसको भी आप। 75% हिंदुस्तान में गोश्त वाले हैं, मांसाहारी है। मैं समझता हूँ कि लोनी के कुरैशी समाज को डराने का काम करना नहीं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ना हम आज कमज़ोर, ना हम पहले कमज़ोर थे और इंशाल्लाह ना आगे कमज़ोर होंगे। हम कंधे से कंधा मिला करके कुरैशियों के साथ रहेंगे और गोश्त के काम को अगर किसी की माँ में दम है तो वो रोक के दिखाए। माननीय विधायक जी बोलते हैं कि मुर्गा भी मुस्तफाबाद से लाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, यही कटेगा, यही बनेगा। और अब के फार्म भी बनवाऊंगा अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, यही। और स्लाटर की परमिशन मेरा काम होगा विधानसभा से लाने का। जो आज ये बेचारे कहीं चलाते हैं, कहीं चलाते हैं कुरैशी समाज। ये कुरैशी समाज बिल्कुल ना घबराए। क्यों? तुम्हारे ओवैसी जी लोकसभा में बैठे हुए हैं और हम कानून भी जानते हैं और कानून को मानते भी हैं।